हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं सचिन साहनी और आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है कंप्यूटर की प्रैक्टिस के लिए एक जो है सीरीज जो है चल रही है और इसके पहले हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस दोस्तों देख लिए हुए थे। अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराते हैं और उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आगे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा इसका कैरेक्टर है जो कि इसे यूजफुल बनाता है, इसको रीड ओनली मेमोरी को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका देखें क्या क्या है। कह रहा है कि रोम इंफॉर्मेशन कैन बी ईजिली अपडेटेड। कह रहा कि डेटा इन रोम इज नॉन वोलाटाइल, दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल। रोम प्रोवाइड्स very large amount of inexpensive data storage. ROM chip are easily swapped between different brand of computer. तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्योंकि हमारा रोम क्या है दोस्तों, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास मेमोरी जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, दो टाइप की होती हैं, एक वोलाटाइल होता है, एक नॉन वोलाटाइल होता है। तो वोलाटाइल मेमोरी मतलब वो होती है जिसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई की कंटिन्यूस ज़रूरी मतलब रिक्वायरमेंट होती है। जब तक उससे कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती रहती तब तक वो हमारे डेटा को होल्ड करके रखती है, अदरवाइज सब गायब हो जाता है ना। तो सेकंड में कह रहा है डाटा इन रोम इज नॉन वोलाटाइल, बिल्कुल ये नॉन वोलाटाइल है। दैट इज रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिक नहीं भी सप्लाई होगी तब भी इसमें डाटा हमारा क्या होता है दोस्तों, सुरक्षित होता है। नेक्स्ट क्या रहा है कि व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट इन दियर कॉजेज। ठीक है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट एंड दियर कॉजेज। यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, ऑप्शन हमारे पास क्या अवेलेबल है। ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशन, कुकीज़, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर और बूट डिस्केट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज यहाँ पे देखते हैं तो बेसिक कोबोल है, फॉर्ट्रान है, प्रोलॉग है, C++, ये हमारे सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। जबकि असेंबली लैंग्वेज हमारी क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज कही जाती है। यानी डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरसेस सॉफ्टवेयर। कौन सा इसमें आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो NAV है, F4 है, MC यानी कि MCA FEE। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ओरेकल क्या है, ओरेकल हमारा एक सॉफ्टवेयर वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। निम्न में यानी 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें कह रहा है कौन सा रिक्वायरमेंट होता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। तो जॉयस्टिक है, CD ड्राइव है, NIC कार्ड है, ये सब हमारे इंटरनेट कनेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट मॉडेम होता है। ठीक है, यानी 45 का हमारा क्या हो जाएगा, मॉडेम। जॉयस्टिक हमारे इनपुट है डिवाइस है, जबकि CD ड्राइव वगैरह क्या हैं ये हम लोग जान ही रहे हैं, एक तरीके के ये CD को ड्राइव करने के लिए जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। NIC इंटरफेस कार्ड जो बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, नेटवर्क को कनेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 क्या कह रहा है कि व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर। तो DMA का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है 46 में, इसका DMA का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों। तो ये होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस।
यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। 47 में हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। 47 का क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। इसमें कौन सा एक और है जो कि स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो टेप है और हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, यानी ऑल दी एबव हमारा ऑप्शन क्या होगा, सभी हमारे क्या हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 48 कह रहा है दोस्तों कि व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम्स, ठीक है, लॉगरिथम्स उन्होंने डेवलप किया था, ये कब किया था ये आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों था आपका 1614 ईस्वी में इन्होंने डेवलप किया था लॉगरिथम। 49 का हम देखते हैं क्या है, करा कि नॉर्मल CD रोम यूजली कैन स्टोर अप टू, एक जो नॉर्मल हमारा CD रोम होता है वो कितना स्टोर करता है, तो बाइट में करेगा कि MB में करेगा, KB में करेगा, किस में करेगा, ये आपको पता है कि हमारे जो भी रोम होते हैं वो MB में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 680 MB हमारा हो जाएगा, जबकि रैम जो होता है दोस्तों वो GB में स्टोर करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है MIS इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाई। तो जो MIS है वो डिजाइन किया गया है, कह रहा है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन, यानी कोई भी हमें जो है इफेक्टिव डिसीजन जहाँ पे बनानी है इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ पर MIS की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या दिया है कि कौन सा इसमें सही होगा, कह रहा कंज्यूमर्स, वर्कर्स और फोरमैन हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा मैनेजर्स के लिए, क्योंकि MIS जो रिपोर्ट होती है वो डिज़ाइन की गई है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाई मैनेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, तो 51 का आपका आंसर क्या हो जाएगा। लाइट पेन हमारी क्या होती है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है, ठीक ना, यानी मैकेनिकल इनपुट डिवाइस नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट डिवाइस नहीं होगा, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस नहीं होगा, जबकि ये क्या है, ये हमारा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, ठीक है। BCD का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कह रहा है BCD का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं। नेक्स्ट है स्काई का जो है फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे कि स्काई स्टैंड फॉर, तो स्काई का फुल फॉर्म क्या होगा। 53 का ऑप्शन आपको देखिए, इसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी C ऑप्शन इसमें दोस्तों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन की कौन सी कंप्यूटर इसमें आपसे पूछे जा रहे हैं कि कौन से हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो EDSAC जो होती है हमारी फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर है, और यानी कि EDSAC हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर हो जाएगी। आपको इसका फुल फॉर्म भी दोस्तों पता होना चाहिए, आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीप कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, यानी आपको चीप कंपोनेंट बताना है कि कौन सा इसमें चीप कंपोनेंट है, किसका, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। तो फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कौन सा होता है चीप कंपोनेंट, बहुत फेमस है, यानी कहने का मतलब है वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स, ये हमारे फेमस हैं कंपोनेंट फर्स्ट जनरेशन के। अगर फॉर्ट्रान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फार्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं, यानी C ऑप्शन दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में सही हो जाएगा। यानी फाइल ट्रांसलेशन नहीं बोलेंगे, फॉर्मेट ट्रांसलेशन भी नहीं बोलेंगे, फ्लॉपी ट्रांसलेशन भी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फार्मूला ट्रांसलेशन, जो कि हमारा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। EEPROM पूछ रहा है इसमें स्टैंड फॉर, तो EEPROM को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी 57 नंबर के क्वेश्चन को करा है, तो इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसको हम जो भी हमारे ये रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये जो रोम है EEPROM, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसको जो है इरेज करके उसमें दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका 58 करा है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग,
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सेकंड जनरेशन की जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो कब डेवलप किए गए थे, तो इसमें आपको बताना है। तो सेकंड जनरेशन हमारी क्या थी, 1956 से 1965 थी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसमें सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कह रहा है कि द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन। अब बताओ आपको कौन से जनरेशन में कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा लार्ज इन साइज़ थे। ठीक है, साइज में बहुत बड़े थे, तो ये आपको बताना है। तो ये होगा दोस्तों फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। किस जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस हम लोगों ने यूज किया था, तो ये आपको बताना है। तो ये आएगा हमारा फोर्थ जनरेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। ठीक है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट, यानी 61 का आपसे पूछा गया ऑप्शन। इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो ये होगा हमारा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन इसको बोलते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाई। तो हम लोग प्रिंटर की जो आउटपुट होता है उसमें हम किस में मेजर करते हैं, ये भी क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको हम लोग डॉट पर इंच के नाम से जानते हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है ये कह रहा है कि हम लोग क्वालिटी आउटपुट की बात करते हैं, लेकिन प्रिंटर जो होता है वो डॉट पर इंच में उसकी क्वालिटी हम लोग मेजर करते हैं। लेकिन ये कह रहा है आउटपुट की बात, तो आउटपुट हमारी क्या होगी, डॉट पर स्क्वायर इंच में होता है। ठीक ना, यानी बी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसमें सही हो जाएगा। 63 में आते हैं। इन एनालॉग कंप्यूटर, अब एनालॉग कंप्यूटर में कह रहा है कि ये क्या, इसमें ऑप्शन हमारा देखते हैं क्या है, क्योंकि ऑप्शन से ही पता चलेगा पूछना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखना है, कह रहे हैं कि इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। जो भी हम लोग इनपुट है देते हैं फर्स्ट, वो कह रहा है कन्वर्टेड इन टू डिजिटल फॉर्म। नेक्स्ट कह रहा है इनपुट नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, यानी हम लोग जो इनपुट देते हैं वो डिजिटल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो 53 की अगर बात करें तो हम लोग इनपुट जो भी देते हैं वो कन्वर्ट नहीं होता, किसमें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट थोड़ी नहीं होता है ना। ये हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम लोग जब भी देते हैं इनपुट तो वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर, 64 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। जो भी हम लोग लेटेस्ट के जनरेशन कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये किस में होता है, करा कि पैरेलल ओनली होगा, कि सिक्वेंशियली होगा ओनली होगा, कि बोथ होगा, या फिर ऑल द अबव होगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही है, सिक्वेंशियली एंड पैरेलल बोथ, ये हमारा ऑप्शन होगा 64 में। 65 की बात कर लें, करा है हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। ENIAC को किसने बनाया था, तो ये आपको बताना है। तो ENIAC का बताएं, आपको पता होगा फेमस चीज़ है। तो चूँकि 65 की क्वेश्चन की बात कही गई है, तो इसको बनाया था जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मैकली ने बनाया था इसको। तो यानी सी ऑप्शन दोस्तों हमारे इसमें सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 का है हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी। सी को किसने जो है इन्वेंट किया था। 66 क्वेश्चन का ये आपका होगा डेनिस M रिची ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल हु डिजाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू। तो यहाँ पर 67 का ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, तो ये कंसोल ऑपरेटर। यहाँ पे क्वेश्चन देखो कह रहा है कि पर्सनल हु डिजाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट, यानी ये क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है कंप्यूटर इक्विपमेंट को। रेफर्स टू इसका क्या मतलब है, तो इसको बोलते हैं पीपल वेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड आर राइवल्स IBM एंड एप्पल कंप्यूटर इंक डिसाइडेड टू ज्वाइन हैंड्स। यहाँ पे 68 के क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि कब
इसका डेट पूछा गया है, ईयर पूछा गया है, ठीक है, कि व्हेन डिड आर्क रेवल्स IBM एंड एप्पल कंप्यूटर्स इंक डिसाइडेड टू ज्वाइन हैंड्स। तो ये आएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 68 में, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है ह्यूमन बीइंग आर रेफर टू एज होमोस्पेनिन्स विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिको, ठीक है, सैपियंस। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि आपका इसमें कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है। तो 69 में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये होगा कंप्यूटर, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, चूँकि ह्यूमन बीइंग आर रेफर टू बोला है होमोसेपियंस विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिको सैपियंस। तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही है। लास्ट का ऑप्शन देखते हैं कि एन एरर इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर jargon फॉर इट। तो यहाँ पे आपको ये बताना है 70 क्वेश्चन का ऑप्शन कि एन एरर इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज कॉल्ड क्या कहा जाता है, जो भी एरर होती है उसको हम बग कहते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर jargon फॉर इट, यानी कि इसका अल्टरनेटिव आपको कंप्यूटर जो है बताना है, तो ये होगा ग्लिच, आपका हो जाएगा सही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, 70 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। इसी तरीके से हमारा आगे भी प्रैक्टिस होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे क्लासेस या फिर इस चीज़ का प्रैक्टिस सेट हम जो करा रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करके रखें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जब भी हम अपलोड करते रहे हैं इस टाइप की वीडियोस, तो आपको उसका नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।